everyone, I am Shivangi Gupta and welcome to Mathematics by Shivi. Before starting the video, please subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज हमारा टॉपिक है रिलेशन। मैं ऑलरेडी आपको सेट रिलेशन एंड फंक्शन में सेट की 2 वीडियोस अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में कवर करवा चुकी हूँ एंड दिस इज़ माय 3rd वीडियो ऑफ रिलेशन। और कल मेरी एक और नई वीडियो आएगी फंक्शंस के लिए और फिर हमारा ये पूरा चैप्टर सेट रिलेशन एंड फंक्शन कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन। A relation R is defined as the subset of cross product of 2 set। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास कोई भी 2 सेट्स हैं A एंड B और अगर मैं बात करने लगूँ रिलेशन की, व्हाट इज़ रिलेशन, तो रिलेशन होता है A क्रॉस B का सबसेट। R इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इफ़ R इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A अ नॉन वॉइड सेट। व्हाट इज़ नॉन वॉइड सेट, अगर हमारे पास कोई भी एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट कैसे सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है नॉन वॉइड सेट, मतलब ऐसे सेट जिनके पास अपना कोई ना कोई एलिमेंट है। non-void set A to a non-void set B, and if A and B belongs to R, then we write ARB। ARB का मतलब क्या हुआ, A relation B। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। What is domain and range of a relation? Let R be a relation a set A and B। अगर हमारे पास R कोई रिलेशन है सेट A एंड B का और हम उसमें डोमेन निकालने की बात करें तो जो रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड डोमेन और रिलेशन का जो सेकंड कंपोनेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड रेंज। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं और अच्छे से। सपोज़ हमारे पास एक रिलेशन है AB, ठीक है। रिलेशन में जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड डोमेन और रिलेशन का जो सेकंड कंपोनेंट होता है यानी दैट इज़ बी, दिस इज़ कॉल्ड रेंज, ठीक है। आइए रेंज एंड डोमेन पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ A इक्वल्स टू 1 3 5 7, B इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड R इक्वल्स टू एक सेट दे रखा है हमें बना हुआ, बी अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, फाइंड द रेंज एंड डोमेन। रेंज और डोमेन हमसे पूछ रहा है तो देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। 1 8 3 6 5 2 1 4 इक्वल्स टू R। हमें क्वेश्चन के अंदर R गिवन है और हमें पता है कि हम डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। हमारे ऑर्डर पेयर के अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है 1 3 5, क्योंकि यहाँ पे 1 क्या है रिपीटेड है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे 1 3 5, दैट इज़ डोमेन। और अगर हम रेंज की बात कर लेते हैं तो सेकंड कंपोनेंट्स होते हैं। सेकंड कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे 8 6 2 4, तो 8 6 2 4 हमारे क्या हो गए यहाँ पे रेंज हो गए, ठीक है। बहुत सिंपल है डोमेन और रेंज निकालना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास एक और, इफ़ R इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट A इक्वल्स टू 2 4 5 टू सेट B इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 8 डिफाइंड बाय X R Y X डिवाइड्स Y, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है A इक्वल्स टू 2 4 5 एंड B इक्वल्स टू गिवन है 1 2 3 4 6 8। कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है हमें x डिवाइड्स y, y अपॉन में x ही कैसे नंबर होने चाहिए, रियल नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर y अपॉन में x करती हूँ तो देखिए क्या आएगा मेरे पास में 2। अगर मैं 2 को डिवाइड करने लगूँ 1 से तो 2 को तो 1 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। मैं 2 को डिवाइड करूँ 2 से तो कर सकते हैं, तो 2R2 लिख सकती हूँ मैं इसको। नेक्स्ट देखिए अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 3 से तो 2 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर 2 को डिवाइड करूँ 4 से तो इजीली हो सकता है 2R4। 2 को डिवाइड कीजिए 6 से, 2 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं दैट इज़ 2R6। 2 को डिवाइड कीजिए 8 से, कर सकते हैं तो 2R8, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 को 1 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ नहीं कर सकती, 4 को 3 से डिवाइड करूँ नहीं कर सकती, 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं 4R4।
4 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ कर सकते हैं, 4R8, ठीक है। अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 1 से नहीं कर सकते, 2 से नहीं कर सकते, 3 से नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो मेरे पास ये रिलेशंस बन के आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस रिलेशन को इस तरह से लिखूँ 2R2, 2R4, 2R6, 2R8, 4R4, 4R8, ठीक है। और अब मैं इसमें से बनाना चाहती हूँ डोमेन एंड रेंज। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि डोमेन क्या होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गए 2, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, 4, तो 2 और 4 हमारे क्या हो गए फर्स्ट कंपोनेंट्स, ठीक है, 2 एंड 4। अगर हम बात करने लगे रेंज की तो हमें पता है रेंज क्या होते हैं सेकंड कंपोनेंट्स क्या हो गए 2, 4, 6, 2, 4, 6, 4 यहाँ पर रिपीटेड है, 4 नहीं लेंगे, 8, तो रेंज क्या आ गई हमारी 2, 4, 6, 8, ठीक है। ऐसे हमारे पास डोमेन और रेंज मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इन्वर्स रिलेशन की। लेट ए एंड बी आर नॉन वॉइड सेट। अगेन नॉन वॉइड वर्ड आ गया है, अभी हमने आपको बताया था ऐसे सेट्स जिनके पास अपने कोई एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन वॉइड सेट। लेट ए एंड बी आर नॉन वॉइड सेट एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम A set A to A set B, then the inverse of R denoted by R inverse, इसको किससे इंडिकेट करेंगे R इन्वर्स से, is a relation from B to A and defined by, देखिए R इन्वर्स को कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास R है ए बी तो इन्वर्स में क्या होंगे एलिमेंट्स जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, R इन्वर्स क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर को तो बी ए किसको बिलोंग करेगा आर इन्वर्स को। तो अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करने लगूँ इन्वर्स रिलेशन में तो मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि डोमेन आर क्या होगा रेंज का आर इन्वर्स हो जाएगा और रेंज क्या होगा डोमेन का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएंगे इन्वर्स में, डोमेन रेंज का इन्वर्स होगा और रेंज डोमेन का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस जिनको आपको समझना और अच्छे से प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन पर बेसिस कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ ऊपर से। वर्ड रिलेशन में भी आपको बता चुकी हूँ ऐसे सेट जो कि जिनके पास अपना कोई एलिमेंट नहीं होता या विदाउट एलिमेंट, दैट इज़ कॉल्ड वर्ड रिलेशन, ठीक है। इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे फाई इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यूनिवर्सल रिलेशन की बात करने लगूँ, इफ़ ए क्रॉस ए इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आइडेंटिटी रिलेशन, इफ़ आई ए इक्वल्स टू ए वेयर ए क्या है यहाँ पर ए कोई एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को लिख सकती हूँ कि अगर ए बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, जहाँ पर ए इज़ द ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी देन बी एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हम कह सकते हैं कि ए आर बी बराबर हो जाएगा बी आर ए के, जहाँ पर ए एंड बी बिलोंग्स करते हैं ए को, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर हमारे पास ए और बी बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, बी एंड सी बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, तो ए एंड सी इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में अगर ए एंड बी बिलोंग्स कर रहे हैं आर को और बी एंड ए बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, तो ऑल्सो ए इक्वल्स टू बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आपके पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आप एक बार इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देख लीजिए और फिर इन पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, let n be the set of integers, a relation R on n is defined as R equals to xy where xy is greater than 0, ठीक है।
एंड x एंड y बिलोंग्स टू n। n क्या हो गया यहाँ पे, सेट ऑफ इंटीजर, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर ही बोला है। n यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर नहीं है, n क्वेश्चन में ही बोला है कि n इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब अगर आप अपने ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन में 3 ही चीज़ का जिक्र हुआ है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस आप जानते हैं, अगर हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो इक्विवेलेंस ऑलवेज होगा ही होगा। ठीक है, तो पहले हम सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलिए देख लेते हैं। आपको पता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अगर x एंड y, क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि x एंड y बिलोंग्स टू n, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बिलोंग्स करना चाहिए n को, एक ही जगह पर हमारे पास क्या है x, तो हम कह सकते हैं x और x ऑल्सो बिलोंग्स टू n। तो मैं कह सकती हूँ कि x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट देख लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए क्वेश्चन में दिया है x एंड y बिलोंग्स करना चाहिए n को। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x y इज़ ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, तो y x इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। अगर मैं बात करने लगूँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर x एंड y बिलोंग्स टू है n को, तो x y बिलोंग्स करना चाहिए 0 को, वाई जेड बिलोंग करना चाहिए, एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 0 एंड वाई जेड इज़ ग्रेटर देन 0, देन ऑल्सो एक्स जेड इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब अपने ऑप्शन देख लीजिए, आर इज़ सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, गलत हो गया। आर इज़ रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, गलत हो गया। आर इज़ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये भी गलत हो गया। आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, अगर आपका कोई भी अगर आर सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल और लास्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर दैट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज़ सफिशिएंट इफ़ आर। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है इक्विवेलेंस रिलेशन पे। आप जानते हैं अगर कंडीशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आंसर इज़ डी। तो ये थी रिलेशन टॉपिक और रिलेशन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरी वीडियो को देखना ना भूलें ध्यान से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।